दोस्तों, ETF इन्वेस्टिंग सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, राइट? लेकिन सच ये है कि ये सबसे सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है बिगिनर्स के लिए। पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि जो चीज़ सबसे सिंपल लगती है वही लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ वृशाली और आपका इन्वेस्टिंग विद धन के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन ETF, एक कंप्लीट बिगिनर्स गाइड के साथ। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या ETF में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है या नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए येस या नो। और हाँ, अगर मैं इस वीडियो में किसी भी स्टॉक या ETF का नाम ले रही हूँ तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं कि ये ETFs एग्जैक्टली होते क्या है। ETFs का सिंपल फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह। लेकिन ये एक्चुअली एक फंड है जो मल्टीपल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। समझिए इसे ऐसे, अगर आपको एक पिज़्ज़ा खाना है तो आप इंडिविजुअल टॉपिंग्स खरीद सकते हो या फिर रेडीमेड पिज़्ज़ा भी ले सकते हो जिसमें सारी टॉपिंग्स ऑलरेडी है। ETFs वो रेडीमेड पिज़्ज़ा है जिसमें ऑलरेडी डिफरेंट स्टॉक्स या बॉन्ड्स का एक मिक्स है। अब सवाल ये आता है कि ETF इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करें। पहला स्टेप है अंडरस्टैंड करना कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर आप इक्विटी मार्केट्स में एक्सपोजर चाहते हो तो आप इक्विटी ETFs देख सकते हो। अगर स्टेबल रिटर्न्स चाहिए तो डेट ETFs का ऑप्शन है आपके पास। और आपको अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड ETFs अवेलेबल है। ETF की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है कम अमाउंट में। सपोज आप इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फार्मा, FMCG, हर सेक्टर में स्टॉक्स खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लग सकता है। लेकिन एक ETF में आपको सारे सेक्टर्स का एक्सपोजर मिल सकता है। कॉस्ट इफ़िशियंसी भी एक बहुत ही मेजर बेनिफिट है। वैसे दोस्तों, ETFs का एक्सपेंस रेशो भी जनरली कम होता है कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। मतलब आपका पैसा फंड मैनेजमेंट फीस में कम जाता है और इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा। लिक्विडिटी का फैक्टर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ETFs स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं तो आप मार्केट आवर्स में कोई भी टाइम बाय या सेल कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलती जहां NAV एंड ऑफ द डे में कैलकुलेट होता है। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं दोस्तों। ETFs लेने के लिए पहले आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा जो आप धन के थ्रू बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के बाद रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा ETF सूटेबल है आपके गोल्स के लिए। रिस्क टॉलरेंस एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो डेट ETFs एक बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो इक्विटी ETFs आप कंसिडर कर सकते हो। वही मॉडरेट रिस्क अपटाइट है तो आप इक्विटी ETF और डेट ETFs दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो। रेगुलर एनालाइज करके आप ये इधर इक्विटी में अपना प्रोपोर्शन बढ़ा सकते हो या फिर डेट में बढ़ा सकते हो। टाइम होराइजन भी क्रूशियल फैक्टर है। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए लिक्विड ETFs या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन ETFs सूटेबल हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ब्रॉड मार्केट ETFs या सेक्टर स्पेसिफिक ETFs कंसिडर कर सकते हो। धन में आप SIP भी कर सकते हो किसी भी ETF में। रेगुलर इंटरवल्स पर फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट आपको दे सकता है। वही दोस्तों, मार्केट हाई हो या लो, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहने से आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो भी कम हो सकती है। ट्रैकिंग एरर को समझना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ETFs में। ETF
जो इंडेक्स को ट्रैक करता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है एक्चुअल इंडेक्स परफॉर्मेंस से। इसे ही ट्रैकिंग एरर कहते हैं। जितना कम ट्रैकिंग एरर हो उतना बेटर होता है एक ETF का परफॉर्मेंस। वही दोस्तों मार्केट टाइमिंग की बात करें तो ETFs इंट्राडे पर ट्रेड कर सकते हो आप, लेकिन बिगिनर्स के लिए मार्केट टाइमिंग ट्राई करना थोड़ा सा रिस्की भी साबित हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच बेटर स्ट्रैटेजी हो सकती है। यहाँ पर पोर्टफोलियो एलोकेशन में ETFs का रोल सिग्निफिकेंट हो सकता है। कोर सैटेलाइट अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो। कोर पोर्टफोलियो में ब्रॉड मार्केट ETFs और सैटेलाइट में सेक्टर स्पेसिफिक ETFs या फिर थीमेटिक ETFs ये भी आप रख सकते हो। इंटरनेशनल एक्सपोजर भी पॉसिबल है ETFs के थ्रू दोस्तों। डोमेस्टिक मार्केट्स के अलावा फॉरेन मार्केट्स में भी इन्वेस्ट आप कर सकते हो। ये आपको जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। मगर आप अगर सोच रहे हो कि अलग अलग ETFs कहाँ पर देखना है, कैसे बाय करना है, तो चलिए धन के ऐप पे जाते हैं और वो देख लेते हैं। तो दोस्तों ETFs कौन कौन से अवेलेबल है ये देखने के लिए धन के होम पेज पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आपको ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पर क्लिक करना है। यहाँ थोड़ा सा नीचे आप पॉपुलर कैटेगरीज ऑफ ETFs पर देख सकते हो कि कौन कौन से पॉपुलर कैटेगरीज है। ज़्यादा कैटेगरीज कौन कौन से है ये देखना है तो डिस्कवर मोर कैटेगरीज पर जाइए। यहाँ आपको लिक्विड फंड के सारे ETFs मिल जाएंगे। फिर ब्रॉड इंडेक्स में निफ्टी 50, सेंसेक्स, मिड कैप 100, निफ्टी 100, निफ्टी नेक्स्ट 50 ये सब आपको ETFs मिल जाएंगे। वही अगर आपको ब्रॉड इंडेक्स नहीं सेक्टोरल ETFs में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। PSU बैंक आपके पास ऑप्शन है, निफ्टी बैंक ऑप्शन है, फिर आते हैं IT के ऊपर। इसके अलावा आपके पास हेल्थ केयर का भी ऑप्शन है। यहाँ पर आप कोई भी ETF चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों थीमेटिक ये भी एक कैटेगरी है। यहाँ पर आप कई सारे देख सकते हो कि अलग अलग कैटेगरीज़ की ETF है। स्ट्रैटेजी में भी आप देख सकते हो वैल्यू 20 है, लो वॉलेटिलिटी है, क्वालिटी 30 है। यहाँ पर ये भी ETFs अवेलेबल है। कमोडिटीज़ में भी गोल्ड है, आप यहाँ पर बाय कर सकते हो गोल्ड या फिर सिल्वर का ETF। और अगर चलिए मान लीजिए कि मुझे UTI गोल्ड ETF बाय करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ पर मुझे SIP करने का भी ऑप्शन है। मैं इसे मंथली, वीकली या फिर डेली SIP भी कर सकती हूँ। क्वांटिटी यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, और सेटअप दिस SIP ये भी सेट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको सिर्फ बाय करना है, SIP नहीं सेट करना है, तो सिंपली आपको बाय पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप चाहे तो ट्रेड कर सकते हो या फिर इन्वेस्टिंग के लिए भी आप चूज़ कर सकते हो। और क्वांटिटी यहाँ पर आप इंक्रीज़ कर सकते हो, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी ले सकते हो। और यहाँ पर सिर्फ आपको इंस्टेंट बाय पर क्लिक करना है और बाय आपका हो जाएगा। मगर दोस्तों ध्यान रखना, रेगुलर मॉनिटरिंग इन ETFs में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ओवर मॉनिटरिंग भी आपको अवॉइड ज़रूर करनी चाहिए। मंथली या क्वार्टरली रिव्यू सफिशिएंट हो सकता है। डेली प्राइस मूवमेंट्स देखना स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है अननेसेसरीली, इसीलिए ये भी अवॉइड कीजिए। अब दोस्तों आते हैं उस क्वेश्चन के आंसर पर जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे पूछा था, क्या ETF में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है या नहीं? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ETFs में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है। ETF इन्वेस्टिंग सिंपल प्रोसेस है। अगर सिस्टमैटिक अप्रोच आप फॉलो करते हो तो रिसर्च करिए, गोल्स डिफाइन कीजिए, रिस्क एसेस कीजिए और फिर ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी और पेशेंस की फैक्टर्स है सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपका फेवरेट ETF कैटेगरी कौन सी है। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.